अस्सलाम वालेकुम, आई एम इमरान लोधी एंड आज हम इकट्ठे हुए हैं। मैं यहाँ पे हूँ और आप लोग लाइव मुझे सुन सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिस पर ये टॉक आज हमने डिज़ाइन की है वो है कि हाउ टू कट योर एक्सपेंसेस, कि अपने अखराजात को किस तरह कम कीजिए कि ये जो सिचुएशन बिल्ड हो रही है इसमें आप सरवाइव कर सकें। तो पहले मैं शॉर्टली डिस्कस करूँगा कि ये जो सिचुएशन है कोरोना की, ये कैसे है, कब तक रहेगी और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है आपकी और हमारी ज़िंदगी में। तो आई थिंक वी आर ऑन टाइम एंड let's see how many people can join us. तो पहली बात तो ये कि आप कुछ भी करते हो, आप चाहे मुलाजमत पेशा हो, चाहे आप एक दुकानदार हो, चाहे आप कोई दिहाड़ीदार हो, आप लोअर मिडिल क्लास से हो या आप अपर मिडिल क्लास से हो, ये पेंडेमिक आपकी इकोनॉमिक जो पर्सनल फाइनेंस है, जो आपकी पर्सनल फाइनेंस, जो हाउस होल्ड फाइनेंस है, उसको बड़ी बुरी तरह मुतासिर करेगी। और इसका जो फिज़िकल इम्पेक्ट है वो तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसको जल्द से जल्द रिड्यूस करे, इसको कम करे, ख़त्म करे हमारे मुल्क से, बल्कि सारी दुनिया से। लेकिन इसका जो इकोनॉमिक इम्पेक्ट है ये कमो बेश, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ, कमो बेश 3 से 4 साल इसके इकोनॉमिक आफ्टर शॉक्स जो हैं वो पूरी दुनिया फेस करेगी, इंक्लूडिंग पाकिस्तान जैसे मुल्क जिनकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो आज बहुत सी चीज़ें हो सकती थी, तो इसको हमने कोशिश किया है कि 5 फंडामेंटल पॉइंट्स और एक बोनस पॉइंट भी है। तो 5 फंडामेंटल पॉइंट्स जिनको एड्रेस करके आप अपने एक्सपेंसेस को कट कर सकते हैं, क्योंकि और कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप अपना लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर इस पेंडेमिक से, इस वबाई सूरत हाल से गुजर सकें। सो बिफोर आई गो टू द 5 प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आप जुगाड़ टॉक जो है एक सेशन हम शुरू कर रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की टॉक्स इसी तरह की जो प्रैक्टिकली रेलेवेंट होगी आपकी लाइफ से, उन पे बात होगी। तो आप इस पेज को ज्वाइन करें और हर हफ्ते इस तरह की टॉक्स जो है वो आपको सुनने को मिलेंगी। सो फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू शेयर विद यू इज़ कट योर ग्रॉसरी बिल्स। हम चाहे जितनी भी बुरी हालात हो, हमें ग्रॉसरी ख़रीदनी है, आटा ख़रीदना है, चीनी ख़रीदनी है, हमें घी ख़रीदना है, हमें साबुन ख़रीदना है, हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें ख़रीदनी हैं जो हमारी रोज़मर्रा की सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक इसमें पहला तरीका जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है और जो किया जा सकता है वो ये है कि आप ग्रॉसरी की जो शॉपिंग है वो बल्क में करें, इकट्ठी करें और किसी बड़े रिटेलर से शॉपिंग करें, ताकि आपका जो बिल है वो आप उसमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट अवेल कर सकें। किसी बड़ी शॉप से जब आप करेंगे शॉपिंग तो उसमें आपको बार्गेनिंग मिलेगी, आपको रेट्स जो हैं वो बेहतर मिलेंगे, और जब आप बल्क में ख़रीदेंगे तो उससे मज़ीद आपको इसमें फ़ायदा हो सकता है। और इसमें एक और पॉइंट जो है वो कि कुछ लग्जरी आइटम्स आप अपने स्किप कीजिए। लग्जरी से मुराद मेरा ये बिल्कुल मकसद नहीं है कि यहाँ पे मिडिल क्लास को एड्रेस कर रहा हूँ। लग्जरी से मुराद ये है कि अगर आप एक महंगा ब्रांडेड शैम्पू ख़रीदते हैं तो ये ऐसी सूरत हाल है कि अगर आप 500 वाला शैम्पू ख़रीदने की बजाय 350 वाला ख़रीद देंगे तो इट विल नॉट अफेक्ट योर लाइफ एट लार्ज, और आप अपना करंट लाइफस्टाइल जो है उसको मेंटेन भी कर सकेंगे। इसी तरह से
आपके साबुन हैं, आपके खुशबुएँ हैं, आपका परफ्यूम्स वगैरह जो आप खरीदते हैं, बॉडी स्प्रे खरीदते हैं, तो यू कैन कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दीज थिंग्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर ओवरऑल लाइफस्टाइल। तो इनमें अच्छी खासी आप बचत कर सकते हैं, जिससे आपका जो ग्रोसरी बिल है और जो आपका पर्सनल हाउस होल्ड बिल है उसमें खासे आपको फ़र्क नज़र आएगा। तो इसके अलावा सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, हम मिडिल क्लास से जो लोग हैं, हम सब कोई ना कोई व्हीकल इस्तेमाल करते हैं। हम उसमें या आपके पास मोटरसाइकिल होगा, या आपके पास कार होगी, या आपके पास कोई भी ऐसी व्हीकल जो उसमें पेट्रोल डलता है। तो सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ टू कट योर ऑयल एक्सपेंसेस, योर ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस। ऑलरेडी आप इस पोजीशन में हैं कि लॉकडाउन की कंडीशन है, आपके ऑफिसेज जो है वो आप नहीं जा रहे, तो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन बिल है वो कुछ कम हुआ होगा, उससे आपको कुछ रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने डेली ट्रिप्स जो हैं उनको थोड़ा सा कम करें, कि कोई गैर ज़रूरी ट्रिप जो है उसको आप कट करें। अगर आप 5 दफ़ा दिन में गाड़ी निकालते हैं घर से बाहर, तो कोशिश करें कि 2 या 3 दफ़ा में वो सारे काम कर लें जो आपको 5 दफ़ा में करने पड़ते हैं। एक तो ये बड़ा इफ़ेक्टिव तरीका है। इससे अगर आपका फ़र्ज़ करें महीने का 15 से 20 हज़ार अगर आप गाड़ी रखते हैं, पेट्रोल का बिल है, तो यू कैन सब्सटेंशियली कट इट। आप इसमें 2-3-4 हज़ार का कट लगा सकते हैं, जिससे आपको कुछ स्पेस मिलेगी। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसी में किस तरह आप अपनी ऑयल कॉस्ट को कट कर सकते हैं। आप बड़ी अच्छी कंपनियां जो हैं, पेट्रोल पंप्स जो हैं, वो अपने कार्ड ऑफ़र करते हैं। उन कार्ड्स पे वो आपको पर लीटर कुछ बेनिफिट्स देते हैं, यानी आपको पर लीटर 1-1.5 रुपए का वो रिलीफ देते हैं। सो इमीडिएटली ज्वाइन, बिकॉज इट्स फ्री। आपको इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं। ऑनलाइन जाएँ, किसी कंपनी का ज़रा एवेल्यूएट करें, उसको आप कार्ड को अवेल करें, और उसमें आप अपनी उससे जो बचत हो सकती है पेट्रोल की वो भी करें। तो आप एक अच्छी अमाउंट अपनी डेली रूटीन की लाइफ में यहाँ से इसमें से कट कर सकते हैं, ऑयल बिल में से। ऑलरेडी ऑयल में क्योंकि प्राइसेस दे आर एक्सपेक्टेड कि इसमें फर्दर कुछ कम हो जाएंगी, तो इससे आपको कुछ रिलीफ मिलेगा इस एरिया में कि आपकी कॉस्ट जो है वो ट्रांसपोर्टेशन आपकी कम हो गई है, ऑयल के जो प्राइस है वो कम हो गई है, और आप अगर अपने थोड़े से ट्रिप्स भी कम कर दें तो इसमें आप अच्छी खासी बचत कर सकते हैं। बट कीप इन माइंड वन थिंग, दैट इज़ नेचुरल टेम्पटेशन, कि जब ऑयल की प्राइस कम होती है तो हमारी कोशिश होती है, अच्छा अब ऑयल सस्ता हो गया, अब मैं बाहर निकलता हूँ, अब मैं ज़्यादा इस्तेमाल कर सकता हूँ अपनी गाड़ी। तो इस ह्यूमन टेम्पटेशन की तरफ नहीं जाना, बल्कि कोशिश करनी है कि इसमें आपके घर को ज़्यादा से ज़्यादा बचत हो सके। इसके अलावा तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने, अगर आप रेंट के हाउस में रहते हैं, अगर आप अपने किराए के घर पे रहते हैं, तो यू शुड रीनेगोशिएट योर रेंट विद योर ओनर। फर्स्टली, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि अगर आप किराया नहीं दे सकते तो मकान मालिक आपको कम से कम घर खाली करने से कासिर है, वो आपको घर से बाहर नहीं निकाल सकता। यू आर लीगली प्रोटेक्टेड फॉर दैट। बट डेफिनेटली हम चाहते हैं कि हम रूटीन में जो चीज़ें एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनको उसी में करें। तो यू कैन रीनेगोशिएट योर प्रॉपर्टी ओनर, जो आपका घर का मालिक है, आप उससे रीनेगोशिएट करें कि जनाब ये किराया मैं दे रहा था, बट दिस इज़ द सिचुएशन, मेरे कारोबार को अफेक्ट हुआ है, मेरी जो आमदन है वो कम हो गई है। वाई यू शुड नेगोशिएट, बिकॉज दिस इज़ द टाइम, लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज़ आर ओपन, किराए के लिए मकान खाली पड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी ओनर्स को किराएदार नहीं मिल रहे, लोग नए मकानों में शिफ्ट नहीं हो रहे। तो दिस इज़ द टाइम, आइदर यू रीनेगोशिएट योर रेंट विद योर ओनर, कि आप मकान मालिक से अपना रेंट को रीनेगोशिएट करें कि जी अगर आप 25,000 दे रहे हैं तो जी मुझे 22,000 कर दें, मैं 25,000 अफोर्ड नहीं कर सकता। और उसमें एक नेचुरल थ्रेट उसको ये होगा कि अगर आपने छोड़ा
तो उसको नए सिरे से एक किराएदार ढूंढना, फिर उसको वो करना, तो मोस्ट प्रोबेबली दे विल कम। और फिर इस सिचुएशन को देखते हुए भी कि मकान मालिक जो है वो उसमें अगर अच्छे रहमदिल लोग हैं तो वो भी देखते हैं कि यार इन लोगों की आमदन अफेक्ट हुई है तो हम इसका किराया कम कर देते हैं। अदरवाइज यू हैव अनदर ऑप्शन, लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज़ आर ओपन। अब आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको एक मकान 25,000 में या 30,000 में या 20,000 में किराए पर ले रहे हैं तो आप किसी रिलेटिवली कम किराए वाले मकान में शिफ्ट हो जाएं इस टाइम पे, बिकॉज यू कैन सेव वेरी मच अमाउंट फ्रॉम दिस। आप 2, 4, 5,000 इस एरिया से अपने घर के लिए बचा सकते हैं। एंड as far as the property is concerned, don't be panic. प्रॉपर्टी की कीमतें इस रिसेशन में मज़ीद ख़राब होंगी, मज़ीद कम होंगी। तो बिल्कुल भी महंगी प्रॉपर्टीज़ जो है वो आपको ख़रीदने की स्टेज पे ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास इनफ अमाउंट है तो यू जस्ट वेट, आफ्टर 2, 3, 4 months यू विल हैव टाइम। एट दैट टाइम आप एक अच्छी प्रॉपर्टी अगर आपने सेविंग की हुई अपना घर बनाने के लिए तो वो भी आप कर सकेंगे। ये बेस्ट टाइम है क्योंकि इस वक्त प्राइसेस ऑलरेडी, हमारा जो रियल इस्टेट मार्केट है वो कम हुआ है और इस सिचुएशन में मज़ीद ये डाउनफॉल होगा। तो लिहाजा आपके लिए ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने कुछ सेविंग की हुई अपना घर ख़रीदने के लिए तो 2-4 महीने बाद आप एक अपने लिए घर ढूंढ सकते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। 4th पॉइंट हमारा कि कट योर यूटिलिटी बिल्स, बी जुडिशियस अबाउट द यूज़ ऑफ यूटिलिटीज़। आप अपने जो यूटिलिटीज़ यूज़ कर रहे हैं, यूटिलिटीज़ में हम मेनली इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, मेनली हम गैस यूज़ कर रहे हैं, हम वाटर जो पानी है उसका बिल देते हैं, हम केबल का बिल देते हैं। इसके अलावा और जो भी सर्विसेज आप हाउस होल्ड यूज़ कर रहे हैं उनमें आप अच्छी खासी बचत कर सकते हैं। एक तो आप थोड़ा सा अवेयर हों कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसिंग किस तरह से होती है, आप उस पर फोकस करें कि किस तरह आप अपना कम से कम यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। आप एनर्जी एफिशिएंट लाइट्स यूज़ करें। आपने अगर इस साल एयर कंडीशन ख़रीदना है जो कि प्राइसेस कम होंगी, यू हैव वेरी गुड ऑप्शन। अगर आपने कुछ सेविंग की हुई है इस पर्पज़ के लिए तो एक अच्छी क्वालिटी का है। ये मत देखें कि उस एयर कंडीशन की प्राइस क्या है, बल्कि ये देखें कि उसने आपको लॉन्ग टर्म में इलेक्ट्रिसिटी में कितना बेनिफिट देना है। तो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट एक बड़ी कॉस्ट है जो एक एवरेज मिडिल क्लास बंदा जो है वो फेस करता है। इसी तरह गैस का है, इसी तरह आपकी केबल फीस है, यू कैन रीनेगोशिएट। हो सकता है हम बहुत सी चीज़ें मल्टीपल यूज़ कर रहे होते हैं, PTCL भी लगा हुआ है, वाईफाई भी लगा हुआ है, मोबाइल में भी हमने इंटरनेट के पैकेजेस लिए हुए हैं और हमने इसी तरह कुछ और जो है वो यूटिलिटीज़ यूज़ कर रहे हैं। तो मर्ज देन कुछ लोग टीवी भी देख रहे हैं, इंटरनेट यूट्यूब भी देख रहे हैं, फिर उन्होंने नेटफ्लिक्स भी लिया हुआ है। सो जस्ट बी वेरी जुडिशियस कि जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं उसको आप पे करें और जो चीज़ आप यूज़ नहीं कर रहे उसको आप स्किप कर दें। अपनी ऐसी क्लब मेंबरशिप्स, अपनी ऐसी सर्विसेज जो आप रूटीन में यूज़ कर रहे थे अब नहीं कर रहे, उनमें जिम की वो हैं या ऐसी ही पब्लिक सर्विसेज जो पहले यूज़ कर रहे थे, सो कट दोज मेंबरशिप टू सेव सम मनी फ्रॉम दीज यूटिलिटीज। एंड point number 5 which is very important and I want you all to consider it. It's very important. उसमें रीज़न ये है कि ये कंटिन्यूस रिसेशन है। ये रिसेशन हमारा 2008 के जो एक ग्लोबल रिसेशन आया था उससे कहीं प्रोलॉन्ग करेगा और जैसे ही सिचुएशन थोड़ी सी आसानी की तरफ जाएगी, जो कंज्यूमर मार्केट है उसको बूस्ट देने के लिए एक तो आपके इंटरेस्ट रेट कम होने वाले हैं, आपको बड़ी आसानी से कर्जे जो है वो कंज्यूमर लोन्स आपको दोबारा से मिलना शुरू हो जाएंगे। एक प्रीडेटरी मार्केट होगी जो मार्केटिंग शुरू हो जाएगी जिसमें हर चीज़ की आपको ये सेल हो रही है, ये चीज़ सेल हो रही है, ये जॉगर ले लें, ये कपड़े ले लें, ये आप कमीज़ ले लें। तो इस तरह की मार्केटिंग आपको बड़ी तेज़ी से देखने को मिलेगी जैसे ही हम इस कोरोना के फेज से थोड़ा सा आसानी की तरफ जाएंगे। सो बी वेरी कॉशियस, वी नेवर नो कि ये इकोनॉमिक स्लो डाउन कब तक चलता है।
तो इस तरह की प्रेडेटरी मार्केट में एक्सपेंडिचर्स करके अपनी आमदन को ज़ाया ना करें, बल्कि अपने पैसों को सेव करें। इस तरह के एक्सपेंसेस को कट करें। इस तरह की जो टेम्पटिव मार्केटिंग है उससे बचें। और जो मिडिल क्लास, स्पेशली मिडिल क्लास को मैं ये एड्रेस कर रहा हूँ, लोअर मिडिल क्लास और हमारी जो मिडिल क्लास है, कि ये वो चीज़ें हैं जिन पे थोड़ा सा फोकस। अगर आपके पास एक जॉगर ऑलरेडी है, आपने वॉक करनी है या आप कोई गेम करते हैं, so don't buy a new one. This is not the time to buy a new jogger or buy a new tracksuit. So you just cut these things, prolong your or delay these expenses. और इसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है, क्योंकि हम जब शॉपिंग करते हैं तो उससे हमें बड़ी एक तस्कीन मिलती है, एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हमें मिलती है, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा, आपने देखा होगा जब आप मार्केट में जाते हैं तो एक चीज़ खरीदनी होती है, आप 4 चीज़ें खरीद के आते हैं। ऐसा नहीं करना हमने। बड़ा ही टारगेटेड, जो कोई बहुत ज़रूरी चीज़ है आपकी, वो आप इस्तेमाल करें और इस तरह की प्रेडेटरी मार्केट से बचें। तो मैं क्विकली इन 5 पॉइंट्स को रिवाइज करूंगा एंड देन आई विल गिव यू वन बोनस पॉइंट फॉर वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग पर्सनल फाइनेंस। नंबर 1, आपने अपना ग्रॉसरी का बिल कट करना है। आई हैव लिस्टेड फ्यू थिंग्स कि किस तरह से आप ग्रॉसरी बिल कट कर सकते हैं। नंबर 2, आप अपना ट्रांसपोर्टेशन और ऑयल बिल जो है मंथली, उसको कम कीजिए, उसमें से आपको अच्छी खासी बचत हो सकती है। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो आप अपने रेंट को अपने ओनर के साथ रीनिगोशिएट करें, उसको उसमें रियायत कराएं। अगर नहीं करा सकते तो आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी सस्ते मकान की तरफ मूव करें। अपनी यूटिलिटी बिल्स को कम करें, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, केबल, इंटरनेट एंड ऑल दीज थिंग्स। और फाइनली आई पर्सनली सी पॉइंट 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रेडेटरी मार्केटिंग से बचें। कमर्शियल्स आपको देखने को मिलेंगे, टीवी भरा पड़ा होगा, आपका सोशल मीडिया हर किस्म की कमर्शियल से भरा पड़ा होगा। अनलेस कि कोई चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है आपके लिए, सिर्फ वो खरीदें और बाकी जो है वो उसको अवॉइड करें। और अभी एक 6 पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आई कीप इट इन द बोनस। अल्लाह का करम है अब तक हम पे कि हमारे हालात वैसे नहीं हुए इस कोरोना वायरस में जिस तरह से दुनिया के बाकी इलाकों में हुए हैं, लेकिन ये हो भी सकते थे। ऐसी सूरत में यू ऑल शुड बाय, स्पेशली इफ़ यू हैव अ हाउस होल्ड फैमिली, इफ़ आप अगर घर के सरपरस्त हैं, आपकी आमदन के ऊपर घर वाले डिपेंड करते हैं, तो बाय अ प्रोटेक्शन, अपने लिए एक इंश्योरेंस जो है वो लाजमी खरीदें कि खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो जाए तो आपसे वाबस्ता लोग जो हैं वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम का शिकार ना हो। तो अगर आपको इसमें कोई मजहबी रुकावट है तो इसमें बहुत से अब शरई उसे ये कहते हैं इस्लामिक सिस्टम आ गया है। तो इससे पहले मैं खुद बहुत मुखालिफ था कि हमें नहीं खरीदनी चाहिए इस तरह की इंश्योरेंस, लेकिन ऐसी सूरत में मेरा ख्याल है कि पहली फुर्सत में हमें कोई एक प्रोटेक्शन जो फैमिली का सरबराह है ख़ास तौर पे उसको ख़रीदनी चाहिए ताकि उनकी फैमिली जो है वो सिक्योर रहे। और जो बचत आपने इन सारे एक्सपेंडिचर्स को करके करनी है, उसका आपने करना क्या है, उस बचत को आपने मंथ ऑन मंथ एक इमरजेंसी फंड के तौर पे सेव करना है। ये वेस्ट में बड़ा पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारा जो सोशल फैब्रिक है वो इस तरह का नहीं रहा, तो हम कभी भी इस तरह का नहीं करते कि हम अपने मुश्किल वक्त के लिए कुछ सेव करके रखें। तो इस तरह के एक्सपेंसेस जो हैं वो आप जब कट करेंगे, इस सेविंग को आपने अपना एक इमरजेंसी फंड बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल करना है, ताकि अगर इस तरह की सिचुएशन प्रोलॉन्ग होती है या लॉकडाउन मज़ीद सख्त होता है तो आपको सरवाइव करने के लिए किसी की इमदाद की ज़रूरत ना हो, आपको हुकूमत की हेल्प की ज़रूरत ना हो, या आपको उधार लेने की ज़रूरत ना हो। तो ये थी आज की टॉक। हम इसी तरह की इनफॉर्मल सी टॉक जो है वो करते रहेंगे मुख्तलिफ मौज़ूआत पे। ये काफ़ी अरसे से मैं सोच रहा था कि जब से ये वबा आई है कि इस तरह के चीज़ों को किसी ने एड्रेस नहीं किया, तो एक मैसेज जो है वो हम चाहते थे आप तक कन्वे हो। थैंक यू सो मच। अगर आप
का कोई सवाल है, अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है, अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो इसी टॉक के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं. आई विल आंसर दोज क्वेश्चंस, एंड इफ आई डोंट नो आई विल से सॉरी और आई विल सर्च फॉर दैट आंसर. थैंक यू सो मच. कीप watching Jugaad Talk and like our page Jugaad, a startup cafe. Thank you.